Hello students, today we are going to start with our chapter 8, that is Habitat and Adaptations in Organism. So let us begin our chapter. See, organism live in every part of our earth. There is organism, ठीक है, अर्थ के अंदर छोटे बड़े हर तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ दिखाई नहीं भी देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. सम लिव इन वाटर while others on land. So they live in water as well as on land. Some live in cold polar region while others in hot desert. So you know that in every part of the earth there lives organism, whether it is very cold or hot. Okay. Some live in the air or on trees. Okay. So microorganism generally they live in air, and various lizards, then squirrels, birds, monkeys, they lives on trees, while other in deep ocean beds. Okay, so turtle, crocodile, fishes, jellyfishes, and various other creatures, they live on deep inside the sea. Okay, and or soil. Organisms are also found living on the body of other organism. ठीक है. सो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए. ठीक है. while a few live inside the body. ठीक है. और कुछ हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं. सो कौन है जो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं? जैसे कि मॉस्किटोज हैं. ठीक है. हमारी बॉडी के ऊपर ही डिपेंडेंट है. ठीक है. अगर उन्हें ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे. ठीक है. जो बालों के अंदर जो जुएं हो जाती, जो लाइस हो जाती हैं, ठीक है, वो भी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरों के ऊपर रहती हैं. ठीक है. ऐसे ही कई सारे एनिमल्स के ऊपर आपने देखे होंगे छोटे छोटे फ्लीज रहती हैं और छोटे छोटे कीड़े उनके ऊपर रहते हैं. ठीक है. देन फ्यू लिव इनसाइड द बॉडी. सो कई कीड़े ऐसे होते हैं ना, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं. सो वो सब भी तो एक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं. दे ऑल थ्राइव बेस्ट इन द प्लेस दे लिव. सो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना एरिया में बहुत अच्छी तरीके से ढल चुके हैं वहां रहने के लिए. सम बैक्टीरिया थ्राइव बेस्ट इन द एक्टिव वॉल्केनोस. एक्टिव वॉल्केनोस टेम्परेचर बहुत हाई होता है, फिर भी वहां पर भी कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. यानी कि वो ऑर्गेनिज्म को वो जो हाई टेम्परेचर है उसकी आदत है. ठीक है, वो से ढल चुके हैं उनके लिए. And in hot sulfur spring at a temperature of 350 degree Fahrenheit. Habitat and adaptations. So let us talk about the habitat. Habitat is the dwelling place from where the organism gets food, shelter and favorable climatic conditions to survive, flourish and reproduce. It is the natural home of an organism. Okay. So what is a habitat? It is a living place of an organism. ठीक है. कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका लिविंग प्लेस, कि वो वहां कैसे रह रहा है, वहां से फूड कैसे ले रहा है, शेल्टरिंग कैसे ले रहा है, वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस में कैसे जी रहा है. ठीक है, और बढ़ रहा है. ठीक है. तो ये है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो एरिया है रहने की, वहां ढलने का तरीका है, जो उसका नेचुरल होम है, वो हैबिटेट कहलाता है. ओके. Several organisms share a common habitat and live in harmony with each other and in climatic condition of that area. So कई ऑर्गेनिज्म है जो वो पर्टिकुलर एक ही एरिया को शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी से रहते हैं, हेल्प करते हैं. ठीक. Adaptations. So we have talked about the dwelling place. Now we will talk about the adaptation. So what is adaptation? Okay. Adaptation means development of a special feature, characters and certain habits in the organisms. किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ फीचर्स डेवलप होते हैं, नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर जिस एरिया में रह रहे हैं वहां को अडेप्ट कर सके, वहां में ढल सके, वहां के एरिया में ढल सके. ठीक है. क्लाइमेटिक कंडीशंस को झेल सके, ढल सके, which enables them to survive successfully in a habitat is called adaptations. ठीक है. तो जब एक ऑर्गेनिज्म किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रहता है तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस में, ठीक है, ढलने के लिए उसके अंदर कई सारे चेंजेस होते हैं. ठीक है.
तो इन चेंजेस में सक्सेसफुली सर्वाइव करने की जो हैबिट है, ठीक है, जो वो खुद के अंदर डालते हैं, वो कहलाता है एडेप्टेशंस। ठीक है, एडेप्टेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। हम चाह के नहीं ला सकते कि हमारे अंदर हमें अभी पर्टिकुलर नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडी लग रही है और हम सोचे कि हम जाके पोलर एरिया में रह सकते हैं, रीजन में रह सकते हैं। नहीं, हमारे अंदर कुछ एडेप्टेशन ला दें, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये जो है एडेप्टेशंस, वो अपने आप कई सालों में किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती हैं। It takes several years to acquire characteristics, ठीक है, किसी भी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स अंदर डेवलप होने के लिए कई साल लगते हैं। हैबिट्स एंड बॉडी स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे चेंज होते हैं, उनके अंदर डीएनए में चेंजेस आते हैं ताकि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर एरिया में रह सके। इन एन ऑर्गेनिज्म सुइटेबल टू live in a particular habitat, such characteristics are carried by races. For example, fishes have gills to respire in water. Birds have wings to fly in air. ठीक है, तो ये हमेशा से नहीं रहा है, धीरे धीरे उनके अंदर एक डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो फिशेस के अंदर धीरे धीरे किसका डेवलपमेंट हुआ है? गिल्स का। क्यों? क्योंकि उनको वाटर में रहना था। ठीक है, वाटर के अंदर रहने के लिए गिल्स जरूरी था, तो धीरे धीरे उनके अंदर गिल्स का डेवलपमेंट हुआ। बर्ड्स को उड़ने के लिए धीरे धीरे क्या मिला? विंग्स मिला। ठीक है, सो यू हैव ऑलरेडी read about the acclimatization is different from the adaptation. Acclimatization, ठीक है, adaptation यानी किसी एरिया के लिए ढल जाना। ठीक है, वहां के एरिया के मुताबिक उनके अंदर कई सारे चेंजेस आना, वो भी एक दिन में नहीं, कई सालों में। ठीक है, हजारों सालों में। और एक्लिमेटाइजेशन क्या है? शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि जैसे हम धूप से छांव में आते हैं, हमें कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे सब दिखना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज एक्लिमेटाइजेशन। थोड़ी देर के लिए जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, ताकि हम सराउंडिंग में एडजस्ट हो सके। नाउ habitat can be broadly divided into two types: aquatic habitat and terrestrial habitat. So it is divided into two parts. First one is aquatic. Aqua means water. Aquatic means water habitat. In aquatic habitat, what is the medium for living? So aquatic यानी कि जो वाटर में रहने के लिए किस तरीके से उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट हुए हैं, that we are going to see. And organism to perform all their activities. Plants and animals living in the water are called aquatic plants and animals. जो वाटर के अंदर रहते हैं, जो प्लांट्स, उन्हें aquatic plants कहा जाता है, और एनिमल्स को aquatic animals कहा जाता है। Aquatic habitat can be further divided into the following. First one is the marine. ठीक है, सो aquatic में marine होता है एंड फ्रेश वाटर होता है, coastal habitat होता है। ठीक है, सो marine यानी कि यहाँ पे कैसा होगा? सॉल्टी वाटर। ओशियंस एंड सीज आर द मरीन हैबिटेट। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है? सॉल्ट ज्यादा होता है, मरीन हैबिटेट। फॉलोइंग कंडीशंस आर प्रेजेंट इन मरीन हैबिटेट। सो व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर प्रेजेंट देयर? फर्स्ट वन इज वाटर इज रिच इन सॉल्ट एंड मिनरल्स, सो देयर इज more of salts and minerals. Second, air dissolves only in upper layer of the water body. So water कहाँ होता है? ओशन और सीज में वाटर कहाँ से आता है? रिवर्स से आता है। ठीक है, सो रिवर्स जब लेके अपने साथ क्या आते हैं? ज्यादातर एयर डिजोल्व लेके आते हैं। तो जब वो ओशंस में मिलते हैं तो ज्यादातर वो कहाँ डिजोल्व होते हैं? अपर लेयर में होते हैं। डीप इनसाइड द सीज आर ओशन, डीप जब जाएंगे तो वहां पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, ज्यादा डिजोल्व एयर, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। सनलाइट डज नॉट पेनिट्रेट इन डीप लेयर्स ऑफ ओशियंस एंड सीज। आप जानते हैं ओशन और सीज की गहराई काफी ज्यादा होती है, दैट्स वाई सनलाइट इज नॉट एबल टू पेनिट्रेट डीप इनसाइड इट। ठीक है, सूरज की रोशनी ज्यादा अंदर तक नहीं जा सकती है। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन मरीन हैबिटेट आर कॉल्ड मरीन ऑर्गेनिज्म। सो जो ऑर्गेनिजम्स इन हैबिटेट में रहती हैं, सॉल्टी हैबिटेट में रहती हैं, उन्हें कहा जाता है मरीन ऑर्गेनिजम्स। Some marine animals are whales, dolphins, sharks, seahorse, sea turtles, sea urchins, starfishes, squids, octopus, jellyfishes, corals, etc. So all these are the marine organisms. Marine plants are seaweeds of different
टाइप्स, ठीक है। सीविड्स यानी कि जो ओशियंस और सीज में जो नीचे अंदर की तरफ मरीन प्लांट्स होते हैं और वीड्स होते हैं, घास होती हैं, वो कई तरह की घासें भी वहां उगती हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे नदियों के अंदर जो रुका हुआ पानी तालाबों के अंदर देखा होगा, ठीक है, वैसे ही। देन फ्रेश वाटर, सेकेंड इज द फ्रेश वाटर। Fresh water bodies may be of stagnant water such as pools, ponds, lakes, swamps or of a flowing water such as stream and rivers, ठीक है। सो आपने देखा पॉन्ड का पानी कैसा होता है, खारा नहीं होता है, पूल्स का भी नहीं होता है, लेक्स का भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी आता रहता है और यहाँ पे सॉल्ट का एडिशन नहीं होता है। देन दे मे बी स्मॉल और वेरी लार्ज, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, आदमी के द्वारा बनाए भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर बॉडीज आर यूजुअली नॉन सलाइन, यहाँ पे कोई नॉन सलाइन, सलाइन मीन्स सॉल्ट, सलाइन यानी सॉल्ट, सॉल्ट यहाँ नहीं होता है। रिच इन ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, फ्रेश वाटर एडिशन होता है, इसलिए इनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, भरपूर ऑक्सीजन होता है और ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। कंपोजिशन ऑफ वाटर वेरीज ग्रेटली इन देम, ठीक है। तो ये जो सारे हैं पॉन्ड के अंदर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेक्स भी ऐसे हो सकते हैं। तो इनके अंदर पानी का जो कॉम्पोजिशन होता है, क्वांटिटीज होती है, वो कम या ज्यादा हो सकती है। सम फ्रेश वाटर एनिमल्स आर फिशेस, ठीक है, ज्यादातर फिशेस होते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स, रोहू, कटला, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बग्स, ठीक है, उनमें जो कुछ कीड़े रहने वाले रहते हैं वाटर के अंदर वो। सम फ्रेश वाटर प्लांट्स आर वाटर लिलीज, ठीक है, वाटर ग्रासेस एक्सेट्रा। तो आपने ज्यादातर तालाबों में देखा होगा वाटर लिलीज, ठीक है। देन और पानी में जो घासें उगती हैं वो। सो ऑल दिस आर फ्रेश वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स। Third one is coastal habitat. The area where land meets with the sea, water of sea or ocean constitute coastal habitat. In this habitat, soil is regularly drained with water. Sometimes it is strongly affected by water waves or sea or tides. Coastal habitat supports a number of animals. So coastal क्या है? Coastal area that you know कि समुद्री जो भी इलाका होता है, ठीक है, जो एरिया होती है जहाँ पे सी जो है, ठीक है, वो उनकी जो साइड की एरिया होती है वो कोस्टल एरिया कहलाती है, ठीक है। जहाँ से ओशन और सीज का स्टार्टिंग होता है वो क्या कहलाता है, कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में भी हमेशा क्या होता है, ज्यादातर नई मिट्टियां आती रहती हैं, क्योंकि वेव्स आते रहते हैं। वेव्स के साथ मिट्टी क्या होती है वहां पे, कभी अंदर चली जाती है ओशन में, कभी ओशन से रेत बाहर आ जाती है, तो ये वहां पे हमेशा लगा रहता है। देन वहां पे भी कई सारे एनिमल्स होते हैं, कोस्टल एरियाज के आसपास रहते हैं, ठीक है, जैसे कि कोरल, क्रेप्स, लॉबस्टर, ऑयस्टर, श्रिम्प्स, ठीक है, शीप, शंख आपने देखा होगा, कोरल्स देखे होंगे। सो ये सब किनारे में आपको काफी मिल जाएंगे। एंड प्लांट्स लाइक मैनग्रोव्स, कोकोनट, पाम्स एक्सेट्रा। सो ऑल दिस आर द कोस्टल हैबिटेट प्लांट्स एंड श्रिम्प्स, ऑयस्टर, लॉबस्टर, क्रैब्स, कोरल्स, ऑल दिस आर कोस्टल हैबिटेटेड organisms. Okay. Now, the next one is adaptation in fishes. So, what are the adaptation that fishes have adapted? ठीक है, fishes के अंदर क्या क्या adaptation है ताकि वो पानी के अंदर रह सकें. So, fishes have streamlined body. Streamlined body. ठीक है, streamlined body का मतलब होता है कि ये आगे से नैरो, बीच में वाइड और फिर नैरो. ठीक है, पहले कैसा है, नैरो है, ठीक है, आगे से बिल्कुल ऐसे स्टार्ट होता है, बीच में क्या होता है, चौड़े हो जाते, फिर से नैरो हो जाता है. ठीक है, ये दैट इज स्ट्रीमलाइन बॉडी. नैरो इन द फ्रंट एंड बैक एंड थिक इन द मिडल. Then this shape reduces resistant by water and helps them to swim faster. So what you can see that because of this shape body, ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, रेसिस्टेंस नहीं है, वाटर के साथ इजीली दे कैन कट करती, वाटर को कट करते हुए आराम से आगे बढ़ सकती हैं. इन्हीं से आपने देखा होगा बर्ड्स का भी कुछ ऐसा ही शेप होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, आगे से नैरो, बीच में फ्लैट, देन
फिर से नैरो, ताकि वो एयर में अच्छे से उड़ सके, वाटर के जो रेसिस्टेंट है, ठीक है, जो फोर्स है उसे कट करके आगे बढ़ सके, ठीक है। इसी को लेके हमने किसको बनाया है, शिप को बनाया है, ठीक है। जो शिप है और सबमरीन है उन सब का स्ट्रक्चर भी लगभग ऐसा ही होता है, ताकि उनको रेसिस्टेंट ना करना पड़े। देन aquatic animals such as anemones, squids, octopus, starfish, etc. do not have streamlined body. So कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है। यूजुअली दे स्टे एट सी बेड, ज्यादातर वो कहाँ रहते हैं, सी बेड में रहते हैं, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, वाटर के फोर्स को यानी कि उनको कट करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एंड कैच फूड दैट फ्लो टू दैम विथ वाटर करंट, तो वाटर करंट के साथ जो भी उनके आसपास आता जाता रहता है वो उन्हें कैच करके खाते रहते हैं, अपना पेट भरते हैं। बट वेन दे स्विम इन वाटर देयर सॉफ्ट बॉडी बिकम स्ट्रीमलाइन, ठीक है। सो वो अपनी बॉडी को कैसे कर, जब उन्हें ज्यादातर वो नीचे रहते हैं, लेकिन जब उन्हें स्विम करना होता है तो कैसे करते हैं, यानी कि एक पोर्शन आगे कर लेते हैं, बाकी का पीछे कर लेते हैं। तो इससे क्या होते हैं, देयर बॉडी गेन्स स्ट्रीमलाइन शेप, ठीक है। तो उनका बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन शेप में आ जाता है। देन इन सी टर्टल्स limbs are modified to become paddlers. In snakes, tail is flat and is used like an oar to swim in the water. Body of fish is covered with hard scales which help in easy water movement and maintain balance of the body. ठीक है, so उनके ऊपर हार्ड स्केल्स होते हैं, क्लियर है। तो हार्ड स्केल्स की वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी इजिली मूव हो सकती है और उनमें कोई स्क्रैचेस नहीं आते हैं। एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी, जिससे उनकी बॉडी भी बैलेंस रहती है। बॉडी इज ऑल्सो कवर्ड विथ म्यूकस, ठीक है। म्यूकस स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसके वजह से उनकी बॉडी कैसे रहता है, स्ट्रीमलाइन, चिकनी रहती है, स्लीपरी सब्सटेंस होता है म्यूकस, ठीक है। विच इज वाटर प्रूफ एंड हेंस प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डीके इन द वाटर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब हम कोई चीज पानी में रख देते हैं तो वो कुछ दिनों में सड़ जाती है। तो जो एनिमल्स उनके अंदर रहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर रहते हैं वाटर के अंदर, तो वो उनके अंदर कोई इफेक्ट क्यों नहीं आता है, ठीक है। द रीजन इज कि इनके ऊपर एक म्यूकस लेयर होता है, म्यूकस की लेयर होती है, यानी स्लिपरी लेयर्स होती है, ठीक है। स्लिपरी लेयर्स की वजह से उनके बॉडी के अंदर वाटर नहीं टच होता है। अगर वाटर टच हो जाएगा उनकी बॉडी से तो उनकी बॉडी भी सड़ने लगेगी, ठीक है, डीके हो जाएगी, खराब हो जाएगी उनकी बॉडी, ठीक है। तो इसलिए उनके अंदर एक एडेप्टेशन होता है, कौन सा, म्यूकस की लेयर का। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने प्लांट्स हैं, जनरली उनके ऊपर म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है। Fishes have gills to breathe inside water. क्लियर। अब उनके पास क्या होते हैं, गिल्स होती है। सबसे पहला उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है, ताकि वो आराम से उसके अंदर स्विम कर सके। सेकेंड, उनके अंदर हार्ड स्केल्स होते हैं। देन म्यूकस की लेयर्स होती हैं। देन गिल्स होते हैं ताकि वो आराम से उनके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो ले सके, ठीक है। Fish gulps water through its mouth and throws out through the gills present on the lateral side. In the gills, oxygen is absorbed from the water. So fishes क्या करती हैं, वो माउथ से क्या करती हैं, उनका जो माउथ होता है, माउथ के अंदर से क्या करती हैं, वो वाटर लेती हैं और जो वाटर रहता है वो फोर्सफुली उनके जब भी वो आगे की तरफ स्विम करती है उनका माउथ क्या होता है, खुल जाता है। माउथ खुला रहता है तो उनके माउथ के अंदर क्या आता है, वाटर आता है। वाटर आता है तो वो माउथ बंद करती हैं और उनके साइड्स में, यहाँ पे साइड्स में क्या होता है, यहाँ से पानी अंदर जाता है और यहाँ साइड में गिल्स होता है, यहाँ से फोर्सफुली वो बाहर की तरफ जाता है। जब वो बाहर की तरफ जाता है तो गिल्स के अंदर क्या होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, जो कि क्या करती हैं, ऑक्सीजन को क्या करती हैं, वहां से ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देती हैं, क्लियर।